सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। श्रावण मास प्रारंभ है, वर्षा ऋतु का भी आगमन हो चुका है, आह्लाददायी वातावरण है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि निर्माण के पूर्व किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में ज्योतिष सीखिए में जानेंगे 12 राशियों की जाति कौन सी है और उनकी दिशा कौन सी है। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 17 जुलाई को दर्श अमावस्या है। देव पितृ कार्य की यह अमावस्या है। साथ ही सोमवार को अमावस्या आने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। मंगलवार 18 जुलाई को अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है। इस बार श्रावण महीने का ये अधिक मास है। लगभग हर 19 वर्षों में श्रावण का अधिक मास आता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में कथा श्रवण दान का बहुत महत्व होता है। 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक अधिक मास है। बुधवार 19 जुलाई को चंद्र दर्शन व्रत है। रामदेव बाबा की दूज है। बुधवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 7:57 पर। गुरुवार 20 जुलाई को आश्लेषा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:54 तक। और गुरुवार से ही गुरु सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्षा का वाहन है मेंढक। अच्छी वर्षा की संभावना बनेगी। शुक्रवार 21 जुलाई को व्यतिपात योग है दोपहर 12:22 तक और इसी दिन विनायक चतुर्थी भी है। रविवार 23 जुलाई को हस्त नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है रात 7:45 के बाद। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 17 से 23 जुलाई 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको संबंध बनाने में काम आएगी। मंगलवार बुधवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ है, सबने आपके विरुद्ध बात करने की ठान ली है। गुरुवार शुक्रवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता रहेगी। शनिवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय इस अंतराल में न करे तो अच्छा है। रविवार की बात करते तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो धन लाभ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। मंगलवार बुधवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार आपको अपने चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मन दुविधा का अनुभव करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही आपके लिए हितकर होगा। क्रोध पर संयम रखें। शनिवार की बात करते तो मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में आप समय खर्च न करें। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचा सकती है। यह सप्ताह बात करते हैं तो गुरुवार से शनिवार मध्य का जो समय है ये आपके लिए प्रतिकूल है और शेष समय आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार दूसरे आपको क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ में से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखना होगा। शनिवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आए अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा भी सकते हैं। रविवार की बात करते तो स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद भी इस अंतराल में पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत इस अंतराल में स्थगित कर दें तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। मंगलवार बुधवार शुरुआत प्रफुल्लित मन स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना कुछ मुश्किल आपके लिए हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार आर्थिक लाभ के लिए समय अनुकूल है। धन की जो लेन देन है उसमें सरलता रहेगी। लेखन कार्य और सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। शनिवार की बात करते तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी योग्यता पर, आपकी कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप इस अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह यदि कर्क जातकों की बात करते हैं तो सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर का निर्माण करने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण और पश्चिम की जो दीवार है उसकी ऊंचाई उत्तर और पूर्व की दीवारों से लगभग 1.5 से 2 फुट ज़्यादा होनी चाहिए और यदि ये संभव ना हो तो कम से कम 3 से 6 इंच का तो अंतर होना ही चाहिए। हर कीमत में दक्षिण और पश्चिम को आपको ऊंचा रखना है। दक्षिण और पश्चिम वॉल में कम से कम खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजे भी कम होने चाहिए और डिज़ाइन सजावट उसमें बहुत ज़्यादा ना करें, प्लेन रखें। उत्तर और पूर्व में अधिक से अधिक खिड़कियां आपकी होनी चाहिए। दरवाजे भी उत्तर और पूर्व में अधिक खुलने चाहिए। साथ ही
वहाँ लोहे की ग्रिल भी आप लगा सकते हैं। उत्तर और पूर्व की जो वॉल है उस पर अच्छे और पॉजिटिव डिज़ाइन बनाएं। क्रॉस, सर्कल, टेढ़े मेढ़े कुछ भी नया ऐसा काम न करे। पॉजिटिव रेज जो दे और सीधा सिंपल, जैसे औरस चौरस आप बना सकते हैं या फिर स्वस्तिक बना सकते हैं। कई चीज़ें आप बना सकते हैं जो पॉजिटिव रेज दे। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा मकान जो होता है उसे सूर्यवेदी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा, यानी पूर्वमुखी घर है तो चौड़ाई से लंबाई ज़्यादा हो तो उसे सूर्यवेदी कहते हैं। ये थोड़ा सा अशुभ है और इसका अनुपात 3:2 नहीं होना चाहिए। 3/2 जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, वो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर आप लंबा मकान बना रहे हैं तो ये है चंद्रवेदी। चंद्रवेदी मकान जो है वो काफ़ी शुभ माना जाता है, इससे धन की वृद्धि होती है। मकान के कुछ भाग में मिट्टी अवश्य ही होनी चाहिए, पूरा ही आप उसे कंक्रीट का जंगल न बनाएं। ईंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी ये सभी नए मकान में नई ही लगानी चाहिए। पुराना कुछ भी लगा लिया वो चीज़ नहीं करना चाहिए, इससे निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। निर्माण कार्य पहले नैऋत्य दिशा से आरंभ करें। नैऋत्य दिशा का निर्माण जितना शीघ्र गति से हो उतना कर लेना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, बहुत विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा लेट होता है। पूर्व की कंपाउंड वॉल सबसे अंत में बनानी चाहिए। इस प्रकार से निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले सप्ताह इसी विषय पर और हम बात करेंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ रही है और दौड़ धूप की तुलना में, परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है इसका, और आपका जो आत्मविश्वास है वो इसको आपको मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। मंगलवार बुधवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो नए कार्य प्रारंभ आप इस अंतराल में कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है अब उसके फल खाने का समय आ गया है। खाइए लेकिन जल्दबाजी न करिए वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार की बात करते हैं तो प्रेरणा, आपका मोटिवेशन जो है वो मूल मंत्र होना चाहिए। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। रविवार की बात करते हैं तो धन लाभ तो हो रहा है, साथ ही खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर के आ सकती है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित जो भी अटके काम हैं वो पूरे हो सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ दिलवाएगी। मंगलवार बुधवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ सरलतापूर्वक आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा भी मन में घर कर सकती है। शनिवार की बात करते हैं तो यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त जरूर है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है, वास्तविकता के धरातल पर रहे। रविवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता आ जाएगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह यदि बात करते हैं कन्या जातकों की तो मध्य का जो समय है गुरुवार से शनिवार, ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं।
देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। मंगलवार बुधवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपकी संबंधों में और निकटता आ सकती है। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग भी आपको इस अंतराल में मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के आपके लिए मीठी यादें बन सकती हैं। शनिवार की बात करते हैं तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन फिर भी अति महत्वाकांक्षी बनने से इस अंतराल में आपको बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। रविवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ इस अंतराल में आपका तंग भी रह सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना बन रही है। नौकरी में समस्याएं भी खड़ी होगी। मंगलवार बुधवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से आपको लाभ हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को इस अंतराल में आप निखार सकते हैं। शनिवार की बात करते हैं तो ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे भी हो रहे हैं, लेकिन इस अवसर के लिए आपको अलर्ट रहने की, सजग रहने की जरूरत है। रविवार की बात करते हो तो आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम आप देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, साथ ही साथ खुशियां भी बढ़ेगी। ये सप्ताह यदि हम बात करते हैं तो सोमवार आपके लिए कुछ प्रतिकूल है, शेष समय वृश्चिक राशि वालों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है ज्योतिष सीखिए। इसमें हमने पिछले सप्ताह आपको राशियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अम्ल, वात और पित्त, उस विषय में जाना। आज हम आपको राशियों की जाति कौन सी है और दिशा कौन सी है, इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राशियों की जाति के विषय में। क्षत्रिय जाति, मेष, सिंह और धनु, ये तीन जो राशियां हैं, ये ज्योतिषियों ने इन्हें क्षत्रिय जाति की श्रेणी में रखा है। वृषभ, कन्या और मकर ये वैश्य जाति की राशियां मानी जाती है। शूद्र, तुला और कुंभ ये शूद्र जाति, ये जातियां मानी जाती है। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण जाति ज्योतिषियों ने इनकी गणना की है। कई बार चोर का निर्णय करने के लिए जब प्रश्न शास्त्र देखते हैं तब राशियों की जातियां काम में आती है, और इसी कार्य के लिए दिशा का भी बहुत महत्व होता है। मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा का संकेत करती है। वृषभ, कन्या, मकर ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन, तुला और कुंभ ये पश्चिम दिशा का स्वामी हैं, और कर्क, वृश्चिक और मीन ये उत्तर दिशा के मालिक है। दिशाओं का कारण जो है या उसका उपयोग जो है, जैसे विवाह किस दिशा में हो सकता है, नौकरी किस दिशा में लगेगी, या भाग्योदय कौन सी दिशा में होगा, इन सब का निर्धारण जो है ये राशियों की दिशा के आधार पर और ग्रहों की दिशा के आधार पर करने का प्रयास ज्योतिषी करते हैं।
अगले सप्ताह हम आपको ज्योतिष सीखे में और जानकारी देंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी होगी, प्यार बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार किसी के वाणी और व्यवहार से ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी आपका साथ नहीं देगी। गुरुवार शुक्रवार देवाराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा आपके लिए बुलंद है। शनिवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंधों का लाभ आपको हो सकता है। यह सप्ताह बात करते हैं धनु जातकों के लिए तो मंगलवार बुधवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है और अन्य समय जो है वो अनुकूल है। अब जानते हैं मकर राशि। मकर राशि ये कालपुरुष की 10वीं राशि है। शनि राशि स्वामी है। सोमवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार बुधवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा और आप परिवार के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। पार्टनर की इच्छा पूरी होगी, प्यार बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव भी आप कर सकते हैं। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति भी रह सकती है। शनिवार की बात करते हैं तो कार्य की असफलता हताशा पैदा कर सकती है। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की स्थिति भी बन सकती है इस अंतराल में। रविवार की बात करते हैं तो देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला जो कष्ट है वो भी कुछ कम परेशान करेगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा आपके लिए इस अंतराल में बुलंद है। यह सप्ताह यदि बात करते हैं तो मध्य का जो समय है गुरुवार से शनिवार ये 3 दिन प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। दिखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं। सोमवार की बात करते हैं तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता दे रहे हैं। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार प्रवास के आयोजन की संभावना बन रही है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुरुवार शुक्रवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर की राय ले फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में भी इस अंतराल में आप सक्रिय बने रहेंगे। शनिवार की बात करते हैं तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफ़ी शानदार है। रविवार की बात करते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ अनबन या तकरार होने से मन में खिन्नता उत्पन्न हो सकती है। झगड़े मारामारी से दूर रहे। सर्दी खांसी कफ या बुखार से इस अंतराल में आप परेशान हो सकते हैं। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के स्वामी हैं। सोमवार की बात करते हैं तो स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जीवा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। मंगलवार बुधवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश आप करेंगे। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना हो सकता है।
गुरुवार शुक्रवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग आपके लिए बन रहे हैं। पुराने कर्जों से इस अंतराल में आपको मुक्ति भी मिल सकती है। शनिवार की बात करते हैं तो हमउम्र लोगों से आपका प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान भी इस अंतराल में हो सकता है। छोटे प्रवास के योग भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 17 से 23 जुलाई 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।